नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार परेशान हो रहे हैं कि सर हमें है ना सही रास्ता ही नहीं पता। हमारी इच्छा है, हम मेहनत खूब करना जानते हैं और करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। प्यारे साथियों, लगातार पढ़ रहे हो, लगातार मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन यकीन मानिए जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, आपको अगर सही तरीका नहीं पता कि भैया कैसे आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हो, तो मेरे भाई बिना सही रास्ते के आप लोग मंजिल को हासिल नहीं कर पाओगे। प्यारे साथियों, आज की वीडियो बेहद ही जेन्युइन वीडियो है प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मैं रिपोर्ट लेके आया हूं जो बच्चों की परेशानियां हैं, और यकीन मानिए मेरे भाई, चाहे इस वीडियो को आप 2x पे देखिएगा, लेकिन आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चाहे वो बिगिनर हो, चाहे प्यारे दोस्तों जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, हर बच्चे के लिए इसमें बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। अब इस वीडियो के अंदर आपको हर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़ना है, और बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं आपको लेके जाऊंगा। तो आइए प्यारे दोस्तों, बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और हम लोग जानेंगे कि 6 महीने में हम कैसे पढ़ें कि हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आए। लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं 6 महीने से, लेकिन भैया सिलेबस भूल जा रहे हैं, कभी ये भूल जा रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कब किसका रिवीजन करना है। भाई सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, अब अगला स्टेप क्या है वही नहीं पता। समझ रहे हो? तो आइए प्यारे दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेनली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं प्यारे दोस्तों। आपका एक रीजनिंग होता है, एक आपका मैथ्स होता है, एक आपका इंग्लिश होता है, एक आपका जीके जीएस होता है। मेनली यही 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, वन बाय वन हम लोग जानते हैं कि किसको कैसे करना है। सबसे पहले रीजनिंग। सर रीजनिंग के लिए हम लोग इतने परेशान है कि समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे करें। सुनिएगा प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है ना, आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी के, आपको क्या करना है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे आप एडवांस्ड हो, आपको क्या करना है, पहले मॉक टेस्ट लगाना है प्यारे साथियों। ठीक है भाई, आपको मॉक टेस्ट लगाना है और आपको यह देखना है, मॉक टेस्ट में आपको 2 चीजें सीखने को मिलेंगी। एक ऐसा कि आपको क्वेश्चन तो आता है लेकिन आप समय ज्यादा ले रहे हो, दूसरा ऐसा कि आपको क्वेश्चन ही नहीं आता है। प्यारे साथियों, आपको करना क्या है, जिस चैप्टर का आपको क्वेश्चन नहीं आता वो चैप्टर आपको कंप्लीट करना है किसी भी टीचर से पढ़ के। जैसे मान लो आपको कैलेंडर नहीं आता, रीजनिंग में मेरे भाई यकीन मानिए 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्यारे दोस्तों कहीं से आपको सीखने पड़ते हैं, नहीं तो ज्यादातर टॉपिक आप प्रैक्टिस से सीखोगे। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज्यादा स्पीड और उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। आपको करना क्या है, जैसे आपको कैलेंडर है, क्लॉक है, डाइस है, क्यूबर्ड है प्यारे दोस्तों, सिलॉग है, जो भी चैप्टर आपको लगे कि भैया ये चैप्टर मुझे नहीं आता, आप उस चैप्टर को फटाफट से टीचर से कंप्लीट करो, फिनिश कर दो भाई। मैक्सिमम बता रहा हूं भाई 1 महीना हद है मेरे भाई। 1 महीने में आप वो बचे हुए सारे टॉपिक को कंप्लीट करो और रोजाना फिर आपको क्या करना है, आपसे हर क्वेश्चन सोल्व होगा, बस टाइम का दिक्कत होगा, समय की दिक्कत आएगी। और समय कैसे कम होगा हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, स्पीड कैसे बढ़ेगी, प्रैक्टिस से। रोजाना प्यारे दोस्तों आपको कंजूसी नहीं करनी है, आप प्रण ले लो, डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है भाई, चाहे कुछ हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, संडे को मत लगाओ। डेली एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, चाहे आपको कुछ हो जाए प्यारे दोस्तों। आई बात समझ में? ठीक है भाई, ये रीजनिंग का हो गया। जो टॉपिक नहीं आता उसको कंप्लीट किया, डेली एक मॉक टेस्ट लगाया, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। यकीन मानो भाई, तुम्हारा भाई कह रहा है स्पीड बढ़ेगी प्यारे दोस्तों, अपने आप बढ़ेगी। आइए प्यारे दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के लिए तो भाई इतना ज्यादा परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है प्यारे दोस्त। बिल्कुल भाई वाली सलाह दूंगा, अगर मानोगे ना तो यकीन मानिए इससे बेहतरीन तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, मैथ्स के लिए क्या करना है। मैथ्स में क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक आपका अर्थमेटिक मैथ्स होता है, एक आपका एडवांस मैथ होता है। मैं आपको मान के चल रहा हूं, मान लो आप बिगिनर हो, आप अपने हिसाब से देख लेना आप किस लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना इंप्लीमेंट कर लेना इस प्लानिंग को। प्यारे दोस्त, अगर आप बिगिनर हो तो आपको करना क्या है, आप अर्थमेटिक की आपको क्लास देखनी शुरू करनी है। अब वो आपकी एबिलिटी है कि भैया आप एक दिन में 1 क्लास कर सकते हो टीचर से, या 2 क्लास कर सकते हो। ज्यादा आपको जल्दबाजी भी नहीं दिखानी है कि भैया एक ही दिन में 6-6 क्लास कर लो भाई, नहीं प्यारे दोस्तों, फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले अर्थमेटिक, एडवांस को नहीं छेड़ना है।
सिर्फ अर्थमेटिक से शुरुआत करो, अर्थमेटिक को पढ़ो और उसको कंप्लीट करो, अर्थमेटिक को पढ़ो कंप्लीट करो। मान लो आपको 2 महीना लगा, भाई ज्यादातर क्या होता है किसी भी टीचर की प्यारे दोस्तों, हद है मेरे ख्याल से 100-125 वीडियो होंगी अर्थमेटिक की। भाई अगर आप 2 वीडियो 3 दिन में 2 वीडियो देखते, 2 दिन में 2 वीडियो देखते हैं प्यारे दोस्तों, मैक्सिमम 3 महीना में कवर हो जाएगा, लगभग है ना 3 महीने में आपका कवर हो जाएगा। और अर्थमेटिक ऐसा होता है आप 2 वीडियो पर डे देख सकते हो, अरिथमेटिक ऐसा होता है प्यारे दोस्तों आप 2 वीडियो पर डे देख सकते हो। जैसे आप बिगिनर हो तो शुरू में क्या करो, एकदम से 2 वीडियो मत देखो। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने देखा अक्सर बच्चों को, जैसे प्यारे दोस्तों किसी कोई बच्चा है ना एक्सपर्ट हो रखा है, उसकी कैचिंग पावर अलग है, वो वीडियो को 2x पे देख रहा है, तो भाई कोई बेचारा सा जो बिगिनर होता है ना वो देखता है कि अरे भाई ये 2x पे देख रहा है तो मुझे भी 2x पे देखनी चाहिए। अब उस बेचारे को 2x पे कुछ समझ में नहीं आता है, तो मेरे भाई आप किसी की कॉपी मत करो, उसका सिनेरियो अलग है। आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि आपने बस क्लास खत्म कर दी, आपको वो चीजें सीखनी है प्यारे दोस्त। आई बात समझ में? आप 1.5x पे सीख रहे हो, 1.5 पे सीख रहे हो, 1.25x पे चला रहे हो, बस आपको समझ में आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड सेट करनी है, ठीक है। डेली अगर आप 1 क्लास कर सकते हो तो 1 करो, 2 कर सकते हो तो 2 करो। लेकिन प्यारे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी इस बात को अपना लेगा भैया यकीन मानिए आप कुछ भी नहीं भूलोगे भाई। नेक्स्ट क्लास करने से पहले प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे। भाई अगले दिन नेक्स्ट क्लास आपको तभी देखनी है जब आप प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन सोल्व कर दो, कसम खा लो भाई। मान लो आपने परसेंटेज स्टार्ट किया, आज आपने परसेंटेज की 2 क्लास देखी, अब कल तीसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कह रहा हूं, जो मैं सलाह दे रहा हूं उसको अपनाना प्यारे दोस्तों। मान लो आप रोजाना 10 बजे मैथ्स की क्लास करने के लिए बैठते हो, तो 8 बजे बैठ जाओ और 2 घंटे में प्यारे दोस्तों जो आपने पीछे की क्लास लगाई है ना उनके क्वेश्चंस लगाओ। मेरे भाई एक बात बताऊं, प्रैक्टिस है ना क्लास लेने से जस्ट पहले करोगे ना तो आपका बढ़िया रिवीजन होगा और आपको मदद मिलेगी, वो क्लास देखोगे उसमें। आपको ऐसा नहीं करना कि आज क्लास देखी आज ही प्रैक्टिस कर ली और फिर कल क्लास देखी, मतलब क्लास के बाद प्रैक्टिस नहीं करनी, क्लास के पहले प्रैक्टिस करनी है, समझे? क्योंकि क्लास में आपको मदद मिलेगी उससे, ठीक है भाई। ये काम रोजाना करना है चाहे कुछ हो जाए। डेली आपको अगली क्लास तभी देखनी है जब पिछली क्लास के आप क्वेश्चन लगा लो, फिर ऐसे कर रहे हो रोजाना कर रहे हो, फिर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो सैटरडे संडे में उस कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चन लगा दो भाई, कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चन लगा दो। ऐसे अर्थमेटिक चलता रहेगा। जब आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाए अब क्या करें सर, अब आपको क्या करना, एडवांस शुरू कर देना। ध्यान से सुनते रहो भाई। अब एडवांस की आपको 1 क्लास देखनी शुरू करनी या 2 क्लास, जो भी आपकी कैपेसिटी हो वो करना, लेकिन साथ के साथ ये काम आपको जरूर करना है प्यारे दोस्तों एडवांस में भी, कि एडवांस की भी अगली क्लास देखने से पहले पिछली क्लास के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, चाहे कुछ हो जाए भाई। चाहे क्लास मत देखना, किसी दिन अगर छुट्टी करनी हो ना तो क्लास देखना, मतलब क्लास देखने की छुट्टी कर सकते हो लेकिन रिवीजन की नहीं मेरे भाई। इस बात को है ना नोट कर लो, बिल्कुल रिवीजन जरूर करो, क्लास बेशक किसी दिन छुट्टी हो जाए, ठीक है भाई। अच्छा, एडवांस की क्लास देखी और क्लास देखने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन किया, लेकिन प्यारे दोस्तों नोटेड, इधर देखो मेरे भाई, अटेंशन प्लीज। इसके साथ में आपको क्या करना है, अर्थमेटिक के आपको डेली 50 क्वेश्चन लगाने हैं चाहे कुछ हो जाए भाई। जैसे आपने परसेंटेज से स्टार्ट कर दिया भाई, जैसे आपका अर्थमेटिक तो कंप्लीट हो गया ना, परसेंटेज के मान लो 150 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आज लगाए, जितने भी टाइम में हो 50 क्वेश्चन कल लगाए, चाहे मान लो आपकी स्पीड बढ़ गई 30 मिनट में कर पा रहे हो 50 क्वेश्चन, फिर रख दो, फिर एडवांस शुरू कर दो। जैसे 50 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, सोल्व करने हैं भाई। 50 क्वेश्चन डेली अर्थमेटिक के लगाओ और साथ में एडवांस पढ़ो डेली प्यारे दोस्तों। 3 दिन में परसेंटेज पूरा हो गया, 2 दिन में एसआई पूरा हो गया, 3 दिन में सीआई पूरा हो गया। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपका जब अर्थमेटिक कंप्लीट होगा ना 3 महीने में, मैं गारंटी दे रहा हूं प्यारे दोस्तों, जब तक आपका, सॉरी मैं क्या बोल गया, हाँ, जब आपका 3 महीने में एडवांस पूरा होगा ना, आपका 3 महीने में अर्थमेटिक का 2 बार रिवीजन हो चुका होगा बहुत अच्छे से, यकीन मानो प्यारे दोस्तों, 2 बार बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो चुका होगा, आप भूलोगे नहीं। बच्चे अक्सर भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि उसका रिवीजन नहीं करते। मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो, एडवांस की क्लास देखो, क्लास देखने से पहले पिछली क्लास के क्वेश्चन लगाओ और साथ में 50 क्वेश्चन अर्थमेटिक के लगाओ भाई। रोजाना ये काम करना, रोजाना।
अब क्या होगा, अर्थमेटिक एडवांस दोनों कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अच्छा जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट शुरू कर देना भाई। एकदम से स्पीड नहीं आएगी, 10 क्वेश्चन सही होंगे, 12 क्वेश्चन सही होंगे, एकदम से 25 के 25 नहीं होंगे। डिमोटिवेट मत होना, सबके साथ ऐसा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। एक काम और करना है मेरे भाई, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी भी नहीं छोड़नी है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए प्यारे दोस्तों, तो सिलेबस कंप्लीट के बाद में आपको 100 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। 100 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं, 50 अरिथमेटिक और 50 एडवांस, 50 प्लस 50 का आपको सिनेरियो। अब वो आपके पास में अगर टाइम ज्यादा तो 100 भी लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम 50 लगाना जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 50 क्वेश्चन एडवांस, 50 क्वेश्चन अरिथमेटिक, ठीक है भाई। और साथ में एक मॉक लगाना है रोजाना। अब मॉक में जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको भाई कॉपी में नोट कर लेना। शॉर्ट नोट्स की एक नोटबुक जरूर बनानी है। आपको कोई भी चीज नहीं आती हो उसको उस कॉपी में अटका दो और उसको हफ्ते में एक बार रिवीजन कर लो प्यारे दोस्तों। मैथ्स के लिए मेरे प्यारे दोस्त, इससे बढ़िया अगर कोई बता देना भाई, इससे बढ़िया रणनीति, तो मुझे बता देना कि सर ये बात है। इससे बढ़िया अगर बता देना भाई, इससे बढ़िया बता देना भाई। जबरदस्त बता दिया मैंने, जबरदस्त। क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें पीवाईक्यू आएंगे, तो अपने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। डेली एक मॉक टेस्ट, डेली एक मॉक टेस्ट। अगर टाइम हो तो 2 मॉक टेस्ट लगा लो भाई। ये मैथ्स का था। इंग्लिश के लिए क्या करना है, आ जाओ भाई। अपने वाला सब्जेक्ट तो बीच में पकड़ लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में 3 पोर्शन होते हैं, ग्रामर, वोकैब और प्यारे दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ध्यान से सुनो, ग्रामर के लिए आप प्यारे दोस्तों किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं भाई। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे, किसी भी बुक, कोई भी बुक ले आओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सारे एरर लगा दो 5 साल के, सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगा दो 5 साल के, सारे फिलर लगा दो 5 साल के। समझ रहे हो, आपका मैं गारंटी दे रहा हूं ग्रामर का क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा भाई। लिखवा के ले लो मेरे से। एक बार चैप्टर वाइज सिलेबस पढ़ा, जो भी टीचर ने शीट दी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए, प्रैक्टिस किए, उसके बाद में पीवाईक्यू सोल्व कर लो, बस ग्रामर हो गया। वोकैब के लिए भाई सबसे रामबाण तरीका बता रहा हूं, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना बस प्यारे दोस्तों। अगर फिर भी आपका मन ना भरे तो फिर आप लोग और एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन एक भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको 5 साल की वोकैब ना याद हो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहां से रिपीट हो जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। 5 साल के वोकैब भाई कंप्लीट कर दो। इंग्लिश का सिंपल फंडा बता दिया, ग्रामर में सिलेबस किया, चैप्टर वाइज पढ़ा, शीट लगाई जो टीचर ने दी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, बात खत्म। वोकैब का 5 साल का पीवाईक्यू किया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए लिखवा के ले लो मेरे भाई। जो तरीका होगा वही बताऊंगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, डेली 30 मिनट रीडिंग करनी है। डेली आधा घंटे का समय निकालो और डेली आधा घंटा आपको रीडिंग करनी है। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले आओ, उसी में से कॉम्प्रिहेंशन रीड करो। मान लो 30 मिनट में आप शुरू में 2 ही कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर पा रहे हो, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। फिर जो क्वेश्चन दे रखे उन क्वेश्चन को सोल्व करो। किसी दिन आप क्लोज टेस्ट लगाओ, किसी दिन आप प्यारे दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन लगाओ। समझ रहे हो, 30 मिनट आपको डेली रीडिंग की देनी ही देनी है, चाहे कुछ हो जाए। 30 मिनट में भाई 4-5 क्लोज टेस्ट सोल्व करोगे आप, 5 क्लोज टेस्ट सोल्व करोगे, 5 कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करोगे। आप टारगेट बना लो भाई, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ कि भाई 30 मिनट में मुझे 5 क्लोज टेस्ट सोल्व करने हैं, बात खत्म। 30 मिनट में मुझे 5 कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने हैं, बात खत्म। भाई मेरे लिखवा के ले लो, आप है ना 3 महीना ये चीज कर लो। आप प्यारे दोस्तों 3 महीना ये चीज कर लो, 3 महीना। अगर तुम्हारी रीडिंग ना सुधर जाए ना, अगर तुमसे प्यारे दोस्तों कोई क्लोज टेस्ट का पीक्यूआरएस का क्वेश्चन गलत हो जाए ना, फिर मुझे बता देना कि सर आपने गलत रणनीति बता दी। 30 मिनट रोजाना रीडिंग, ये था इंग्लिश। और फिर क्या करना, जब ये सारी चीजें हो जाएं, फिर भैया अपना मॉक लगाना है प्यारे दोस्तों। मॉक टेस्ट आपको लगाना है और वही काम करना है, जो क्वेश्चन आपके गलत हो मॉक में उनको नोट करना है मेरे भाई। अब जीके जीएस में आ जाओ भाई, जीके जीएस में आ जाओ भाई। सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त जीके जीएस में आ जाओ। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब ये हर चीज के लिए है, चाहे आपका पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई। हर चीज के लिए पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और समय समय पर उनका रिवीजन करते रहो। मान लो आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो गई, ज्योग्राफी शुरू कर रखी है, तो हफ्ते में बीच में 2 दिन में भाई पॉलिटी का रिवीजन कर दिया, संडे सैटरडे संडे में रिवीजन कर दिया। रिवीजन जरूरी है भाई, रिवीजन आपको करते रहना, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में क्या करना, ध्यान से सुनो। देखो भाई, सिलेबस कर रहे थे, साथ साथ रिवीजन भी कर रहे थे, लेकिन ये सब होने के बाद क्या करना है, आपको पूरे सिलेबस का 2 बार क्विक रिवीजन करना है।
2 बार आपको क्विक रिवीजन करना है। 2 बार क्विक रिवीजन का मतलब ये है कि भाई जैसे पॉलिटी 4 दिन में पूरा रिवीजन भाई, 4 दिन में ज्योग्राफी भाई, 4 दिन में आपकी हिस्ट्री भाई, 2 दिन में आपकी इकोनॉमिक्स है ना, 2 दिन में बायोलॉजी, 2 दिन में फिजिक्स, 2 दिन में केमिस्ट्री, ऐसे करके। मतलब जैसे आपका सिलेबस तो हो गया, नोट्स आपने बना लिए या टीचर ने दिए, उनका कंप्लीट रिवीजन 15 दिन में खत्म, फिर अगले 15 दिन में दोबारा रिवीजन खत्म, 2 बार रिवीजन हो जाएगा 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में, मैक्सिमम 1 महीने में आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। हो गया, सिलेबस कंप्लीट किया, 2 बार रिवीजन किया अपने ही सिलेबस का। अब सर, अब हर सब्जेक्ट की आपको 1 शॉट लगानी है। यकीन मानिए भाई, ये चीज आप करके देखना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप बस स्टेप मिस मत करना, जो मैंने बोला वैसे, पहले ये फिर ये फिर ये। आपको अब हर सब्जेक्ट की 1 शॉट लगानी है। जैसे पॉलिटी की 1 शॉट लगा ली भाई, लेकिन ध्यान रहे 1 शॉट लगानी है क्वेश्चंस की, थ्योरी की नहीं प्यारे दोस्तों। थ्योरी की 1 शॉट नहीं लगानी कि आप थ्योरेटिकल किसी टीचर से 1 शॉट पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस की। भाई किसी ने भाई क्वेश्चंस के थ्रू प्यारे दोस्तों आपको 1 शॉट करवाई है, तो वो आपको लगानी है। ठीक, उसके बाद में क्या करना है सर, 1 शॉट भी लगा ली। अब सर, अब मॉक टेस्ट शुरू कर दो भाई, रोजाना मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक में गलत हुए क्वेश्चन को भैया नोट जरूर करना है। ये आपके हर सब्जेक्ट में मैंने बताया है, मॉक में जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको नोट करते चलो। मेरे भाई कोई माइक का लाल तुम्हें बता देना इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी तो बता देना, और ये चीज आप अपना के देखना मेरे भाई, हर सब्जेक्ट की जो बताई है तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब गलती क्या करते हैं सर, वो और देख लेते हैं। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, यानी कि कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, ये सबसे बड़ी गलती है। जो भी ये चीज करे हो ना, सारा खेला 6 महीने का मेरे भाई। अब उन 6 महीने के दौरान आपको क्या गलती नहीं करनी है, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर चुनना है आपको। प्यारे दोस्तों यकीन मानो, बहुत सारे बच्चे एक टीचर का सिलेबस कोर्स ले लिया, फिर दूसरे का ले लिया, फिर तीसरे का ले लिया, और एक टीचर का भी कोर्स आप लोग कंप्लीट नहीं करते। प्यारे दोस्त, किसी भी एक टीचर पे ब्लाइंड फेथ कर लो भाई, जिससे आपके ट्यूनिंग मैच हो। हर टीचर अच्छा होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हर टीचर अच्छा होता है, बस आपकी ट्यूनिंग जिसके साथ में मैच कर रही है ना, उसका कोर्स परचेज कर लो। और एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर आपको चुनना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। टीचर चेंज नहीं करना, सारी चीजें 1 शॉट भी उसकी लगानी है, सारी चीजें उसी की करनी है भाई। एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, सिलेबस को बीच में नहीं छोड़ना है। मैंने वही वाले बात बोली ना कि सिलेबस शुरू कर दिया ना, चाहे कुछ हो जाए सिलेबस कंप्लीट करना है भाई। शुरुआत दुनिया करती है, लेकिन खत्म जो करेगा ना वही बच्चा आगे जाएगा। तो सिलेबस को बीच में नहीं छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए, सिलेबस को बीच में एक टीचर चुनना, उसी टीचर से उस सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करना। अब सर, रिवीजन करने में बहुत सारे बच्चे आलस्य महसूस करते हैं, लेजीनेस आ जाती है सर, कर नहीं पाते। ये नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती है भाई, ये आपको नहीं करनी है। रिवीजन प्रॉपर टाइम पे करते रहना है प्यारे दोस्तों, और हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। 4 कॉपी लगाओ, एक इंग्लिश की, एक जीके जीएस की, एक मैथ्स की, एक रीजनिंग की। जो भी आपको कहीं पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो, हाँ कहीं पे कोई बात एकदम से क्लिक कर गई, अच्छा इस क्वेश्चन का तो ये शॉर्टकट था, ऐसे तो ज्यादा जल्दी हो सकता था, उस क्वेश्चन को अपना उसी नोटबुक में नोट कर दो भाई। शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं प्यारे दोस्तों, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आई बात समझ में? तो प्यारे दोस्तों, ये थी अपनी आज की वीडियो, और बहुत मेहनत की है इस वीडियो के पीछे मैंने। सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देखेगा शेयर करेगा और कमेंट करके बताएगा भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई क्या वो जेन्युइन लगी कि नहीं लगी। प्यारे दोस्तों, सारे बच्चे अपने भाई के लिए एक एक कमेंट जरूर छोड़े। अभी के लिए इतना ही, ऐसी वीडियोस फिर मैं लाता रहूंगा। आपका अपना मुकेश फिर मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक ले सभी साथियों को जय हिंद।